मोर्चे के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। किसानों की बेल हो गई है, उन्होंने बेल बॉन्ड भरे गए हैं, आज वो रिहा होंगे। जिस दिन किसान बाहर आया है उस दिन बंगू साहब और सिरसा साहब इकट्ठे हैं, ये उन्हें इकट्ठे गए। वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह जी। पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, इन्हों ने काम नहीं किया, एक होर टीम ने काम किया। उस वास्ते इस प्रैस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है कि दस्या जाए, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे तुझे जवाब क्यों नहीं दिया। सब तो पहला मैं ये दसना चाहूँगा कि ये जी टीम है, इस टीम की फॉर्मेशन किस तरह हुई। इस टीम का जो 26 से 29 के इंसिडेंट्स हुए, उस तो बाद जो किसान कई लापता हो गए कि ट्रेस नहीं हो रहे थे, तो उस केस के जोड़ा पहला फिगर आया वो ये आया कि देयर आर अराउंड 200 तो फार्मर्स ने जोड़े मिसिंग। उस चीज़ को देखते हुए पर यह किसी को नहीं पता सी कि वो अरेस्ट हो गए हैं। सिरसा जी ने एक वीडियो कॉल आया, उन्होंने अपने एक मैसेज पाया कि भी असी किसानों के लिए लड़ांगे, पर इस दे लिए सानू टीम की लोड़ है। उस कॉल के उत्ते जिन्ने भी लॉयर्स बैठे ने, यंग लॉयर्स, ये सारे उत्थे इकट्ठे हुए गुरुद्वारा साहब के विच, ते उन्होंने उत्थे जाके मीटिंग करके टीम फॉर्मेट की। उस टीम के विच जिहड़े सब तो पहला जिहड़े सानू इस टीम नूं हैड कर रहे थे, रविंदर कौर बत्रा मैम जिहड़े सीगे ये हैड कर रहे थे, जगदीप सिंह कालो जी सीगे ते गुरिंदर कौर गिल मैडम, ये 3 जने इस टीम नूं हैड कर रहे थे। इस टीम नूं फिर जब काम करना शुरू किया तो सिरसा साहब ने पहला सवाल एक मेरा जोड़ा सीगा कि मैं इस टीम के पार्ट बनया कि जी इस टीम का कि वाई यू वॉन्ट दिस टीम। उन्होंने एक ही जवाब सीगा कि किसानों नूं लोकी हरास बहुत करेंगे, किसान हरास बहुत हो जाएंगे। दिल्ली वर्गे शहर के विच जे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के टीम ना बनाए, उसका रीज़न मैं कहा जी कहते देखो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक इदा की कमेटी है जी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। उन्होंने वर्डिंग से कि मैं रवां ना रवां, कल को कोई होर इलैक्ट होकर आ जाए, पर इन्हों के केसा की पैरवाई अच्छी तरीके हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने किसानों ने जिन्होंने दिल्ली आना, जिन्होंने पता नहीं कितने रहने का बंदोबस्त होएगा, उन्होंने बंदोबस्त हो जाएगा। तो इस सोच के करके सारी टीम ने फिर काम करना शुरू किया। ये टीम जो फॉर्मूलेट हुई, उस टीम की फॉर्मूलेशन तो बाद साड़ी मीटिंग भंगू साहब नाल हुई। भंगू साहब जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल के हैड ने, वो साडे कोल इत्थे रकाबगंज साहब गुरुद्वारा आए, उन्होंने टीम के मैंबर्स आए, जिसमें रविंदर सिंह पटियाला जी सी, एक होर सीनियर साडे एडवोकेट, मैनूं नाम भुल गया उन्होंने, तो उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के असी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि असी काम कितना करना, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली इस टीम ने काम करना शुरू कर दिता। साड़ी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होंदी रही संयुक्त किसान मोर्चा के नाल। जिस दिन टीम फॉर्मूलेट हुई है उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा के पेज तो भंगू साहब ने एक प्रैस नोट भी रिलीज़ किया तो एक वीडियो भी रिलीज़ की, जिहदे इस टीम की फॉर्मूलेशन का उन्होंने सारे वेरवा दिता कि ये टीम किस तरह काम करेगी। उस वीडियो के उन्होंने DGMC का रोल भी दसिया, उन्होंने सिरसा साहब के रोल भी दसिया, तो उन्होंने थैंक्स भी किया कि असी उन्होंने थैंक्स करते हैं कि वो सानू इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो होर सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर। फिर इस टीम ने काम करना शुरू किया। जिस तरह टीम काम करती गई, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन संयुक्त किसान मोर्चा के पेज पर अपडेट होंदी रही। संयुक्त किसान मोर्चा के पेज के उत्ते वो इंफॉर्मेशन अज भी अवेलेबल है। सारी की सारी जिन्नी भी इंफॉर्मेशन है कि कदों किन्ने किसानों की बेल हुई है, और असी उन्होंने दिंदे रहे। उस दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लैटर हैड से जाती रही है इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन वैसे तो वैसे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लैटर हैड से अज भी अवेलेबल है संयुक्त किसान मोर्चा के पेज के।
तो इस तरीके से असीं काम करते रहे। फिर जिस तरह किसान रिलीज़ होंदे रहे, असीं टाइमली उन्होंने पंगू साहब को अपडेट करते रहे कि जी अज किसानों की बेल हो गई है, उन्होंने बेल बाउंड्स भरे गए हैं, अज वो रिहा हो रहे हैं। IG राजेवाल साहब से, जिसके करके थोड़ा सा सब में मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि कौन सी टीम ने काम किया है। राजेवाल साहब ने जो स्टेटमेंट में बोला है कि उनकी टीम ने काम किया है, तो वो लोग सारे पूछ रहे हैं वो कौन सी टीम है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जो क्लियर कर रहे हैं कि ये जो टीम राजेवाल साहब की जो टीम का नाम ले रहे हैं वो यही टीम है जो बैठी हुई है, कोई और टीम नहीं है। अगर कोई और टीम है तो फिर आप राजेवाल साहब से सवाल कर सकते हैं कि ये टीम के मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। अगर कोई और टीम है तो आप बता दीजिए। आप इस टीम के वेरीफाई करने के लिए कि आपको ये टीम है कि नहीं है, आप संयुक्त किसान मोर्चा का जो पेज है जो उनके वेब फेसबुक के ऊपर भी है और दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, उन दोनों के ऊपर जाके देख सकते हैं, जिसके ऊपर भंगू साहब का डे 1 से, जिस दिन से ये टीम उनके साथ काम करना शुरू किया है, कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उनका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही ये है कि हमने दिल्ली साहब गुरुद्वारा साहब में जाके यहाँ पे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ टाई अप किया है, जिसको सिरसा जी हेड कर रहे हैं, और उन्होंने सिरसा जी के काम को एक्नॉलेज भी किया है। और सिरसा जी, अब जैसे एक स्टेटमेंट उनकी राजेवाल साहब की ये भी थी कि अलग अलग जगह से किसान छूटते थे, तो हमारे सारे वकील एक हर जगह पे नहीं जा सकते थे, तो जहाँ पे नहीं आते थे वहाँ पे जाके इन वकीलों ने फ़ोटो खिंचा ली। हमारे कहीं पे भी देख लीजिए, जिस दिन किसान बाहर आया है उस दिन भंगू साहब और सिरसा साहब इकट्ठे हैं, जिन्होंने इकट्ठे वेलकम किया, कोई छुप के काम नहीं किया है। और जिस दिन भी बाहर आए हैं इकट्ठे ने सम्मानित किया है और इकट्ठे ने एक दूसरे के काम को एक्नॉलेज भी किया है। तो इसलिए हमें जो लगता है कि शायद संयुक्त किसान मोर्चा के, क्योंकि उनका भी बर्डन बहुत ज़्यादा है, वो इतना बड़ा मोर्चा चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इंटरनल जो है इंफॉर्मेशन का गैप है, वो अपना इंफॉर्मेशन को दोबारा से कंफर्म करें, अपनी लीगल टीम से दोबारा से कंफर्म करें। और ये जो बच्चों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किसी ने कोई काम नहीं किया, उसको वापस लिया। क्या आप डिमांड करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे को पूरी सिचुएशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए, कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, जो कन्वेंशन? बिल्कुल सर, करनी, देखो जी, करनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का जहाँ तक तो लीगल पैनल का सवाल है, जिसको भंगू साहब हेड कर रहे हैं, रविंदर सिंह पटियाला हैं, हरपाल सिंह हैं, और 2 और जो साहिबान हैं, सिख साहिबान हैं, जिसको वो हेड कर रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है। उनसे मेरी सबसे बात हुई है और वो सब कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई इन्फॉर्मेशन का गैप हो गया है, जिसको हम दूर कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी टीम मोर्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मोर्चे को यही है कि हम मोर्चे के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन गैप आ जाता है, उसको हम आपके माध्यम से उन तक पहुँचा के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर टीम से दोबारा से आप वेरीफाई करके अपने, और कहीं नहीं तो आप संयुक्त किसान मोर्चा के पेज पे जाके वेरीफाई करके, क्योंकि उनका कहना है कि सिरसा जी ने कुछ नहीं किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से वेरीफाई करिए। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लेटर हेड के ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आज भी वैसे के वैसे उनकी पेज पे अवेलेबल है विद द लोगोज ऑफ दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसका आप लोगों के टाई अप पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई टाई अप सर, मैंने आपको पहले बोला कि सब लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं और किसानों के लिए, किसान हमारे भाई हैं, हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी के साथ भी, ना राज्यपाल साहब के, आगे भी राज्यपाल साहब की गाइडेंस पे काम कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा आगे भी करते रहेंगे। वो हमारे को क्रेडिट दें ना दें, हमें क्रेडिट की कोई भूख नहीं है किसी को। हमारा सिर्फ ये है कि इन बच्चों ने जिन्होंने काम किया है, मैं अपनी काम बात नहीं करता, पर जो बच्चे जाके दिन रात भर बैठ के, आप एक चीज़ देखिए, आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, रोज़ की 12-12, 20-20 बेल हो रही है। 20 बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करना एक दिन में आसान काम नहीं है। 20 बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करके उस पर नो ऑब्जेक्शन होना, कि किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं है। इन बच्चों ने इस तरह से बेलें फ़ाइल की कि जैसे इनके अपने भाई बहन हैं, तो उनको जो ये थोड़ा सा जो डिसहार्टेड हुए हैं कि आप इनकरेजमेंट नहीं, बच्चों के सेंटीमेंट हर्ट्स हुए, तभी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि राज्यपाल साहब को रिक्वेस्ट करें कि सर आप एक बार दोबारा से फैक्ट वेरीफाई करिए और दोबारा से इसको क्लैरिफाई करें। काफ़ी लंबा समय हो गया
की कर रहे हैं छोटी बाइक सोशल मीडिया ਤੇ ਤੱਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कौन ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ देखो इस तरह से ये बाइट आई बाइट चलते चलते साढ़े तक पहुँचे साढ़े को भी कल पहुँची कल तो पहला मेरे को बाइट नहीं सी ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ हाँ जी तो फिर कल कोई भी घटना हो जाती है वो तुरंत अपना रिएक्शन नहीं जो जसपाल जी हैं ये भी अरेस्ट हुए थे अगर किसी ने इनसे भी इनसे कुछ पूछना है है आप पूछ लीजिए। तो आप पूछ सकते हैं इसकी भी हमने जमानत कराई है। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? कहाँ से आपको सर पीरागढ़ आगे करके बिठा लो माइक से आप बता आप रहते कहाँ हैं? मैं दिल्ली विष्णु गार्डन क्या नाम आपका? जसपाल सिंह कैसे हुआ था कुछ बताएं कैसे हुआ था? उस टाइम पे जब मैं नांगलोई से मैं वापस घर पे ही आ रहा था तो रास्ते में ही पीछे से पुलिस वैन आई थी और उन्होंने मेरे से इंटरोगेट किया कि कहाँ पे जा रहे हो सरदार जी। तो मैं बाई वॉक ही था उस टाइम पे अकेला था और कॉल पे बात कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ ही। तो उन्होंने आगे पूछा कहाँ पे जा रहे हो सरदार जी। मैं बोला सर मैं घर जा रहा हूँ मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे तो मैं घर वापस ही जा रहा हूँ। कह रहे कहाँ पे जाते हो आप? मैंने उनको बोला विष्णु गार्डन रहता हूँ कि तो इतने में कह रहे चलो ठीक है आप गाड़ी पे बैठ जाओ हम आपको आगे छोड़ देंगे। तो मैं गाड़ी में बैठ गया शांति से आराम से मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठ के उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की कि हाँ क्या है ये किसान आंदोलन क्या है ये कानून क्या है। तो इतने करते करते उनका मेरी बाइक आ गई जहाँ पे मेरी बाइक पार्क थी तो उस लोकेशन में मैंने उनको बाइक दिखाई अपनी कि मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है तो मेरे को सर यहाँ पे उतार तो मैं निकल जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि हमें पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा काम है तो हम वापसी के टाइम पे तुम्हें छोड़ देंगे वापस। तो मैंने उनको बोला मैं सर जैसी आपकी खुशी है आप चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो पुलिस स्टेशन ले गए पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने मेरे को बोला कि हम थोड़ा सा डिटेल वेरीफाई करेंगे कौन कौन बंदे वहाँ पे गए थे तो हम तुम्हें फिर उसके बाद फिर वापस छोड़ देंगे। मैंने ठीक है सर आप अपना जो डिटेल्स वेरीफाई करनी है आप वेरीफाई कर लो। तो अंदर जाके फिर उन्होंने मेरे को बिठा के और खुद चले गए और उन्होंने वहाँ पे अंदर जाके एक स्टेटमेंट दी थी कि इसको जॉइंट सीपी मैडम ने पकड़ के भेजा है और वो तो बोल के निकल गए। और इतने में मैं जो अंदर स्टाफ जो बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ मैं बातचीत कर मेरे को किसी मैडम ने पकड़ के नहीं भेजा मेरे को तो ऐसे ऐसे पकड़ के लेकर आए हैं कि तेरे को आगे छोड़ देंगे। तो वहाँ पे तो खैर किसने क्या क्या सुनना था तो उन्होंने वो तो छोड़ के चले गए। तो फिर मैं बैठा रहा उनके साथ उन्होंने मेरे लाइसेंस उन्होंने देखा वहाँ पे चेक किया कि दिल्ली का है मेरा फ़ोन बंद करवा दिया वहीं पे फ़ोन लेके। सबसे पहले पुलिस स्टेशन पश्चिम बिहार ईस्ट में लेकर गए थे मेरे को तो सबसे पहले पर्सन मैं वहीं पे मैं अकेला ही पहुँचा था। उसके बाद एक RTV बस लेकर आए थे ये उसके बाद पीछे फिर एक ट्रैक्टर पे 7 पर्सन को लेकर आए थे। 26 जनवरी की है। हाँ जी 26 जनवरी। जी उस दिन आप जिन्हें दमाला ही भरिया सी ते शस्त्र कैरी किया सी कोई? नहीं शस्त्र मेरे हाथ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। येलो कलर ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਦਮਾਲਾ ਸੀਗਾ येलो ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਸਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਮਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ जी मे भी हो सकता दमाले करके। इतना है जी एक छोटी जी है सवाल ये है कि जमानत कौन करा रहा है केस कौन लड़ रहा है दिल्ली कमेटी लड़ रही है। इस बच्चे ने आप सवाल कर सकते हो कि ये जमानत किसने कराई? जी कितने दिन तक है सारा टॉर्चर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ? मेरे वास्ते मैम मैं तो जेल में 2 मंथ अप्रोक्स अंदर रहा हूँ। 2 months। हाँ जी दिल्ली को आपसे मिलने कौन कौन आए? दिल्ली कमेटी के लोग भी आए थे तो हम मिलने? जी कहाँ पे? हाँ जी जेल में हाँ जी आते थे कौन कौन आए? लोअर्स आते थे। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀਆਈ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। तकरीबन फाइनेंस काफ़ी खर्च होया है
पर्टिकुलर हिसाब का नसी कहोगे प्रोवाइड करवा ਦਾਂਗੇ। इशू कर दो जी अपने घंटे स्पीकर आ जाएंगे। संधू साहब ज़्यादा जानते जी इस बारे। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।